आईसीसी का वक्त पीसीबी को मनाने के लिए 15 फरवरी अगेंस्ट इंडिया जो मैच खेला जाना है T20 वर्ल्ड कप का, उसके लिए लाहौर पहुंचेगा और मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमीनुल इस्लाम, वो भी शिरकत करेंगे। इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमीनुल इस्लाम, वो पाकिस्तान पहुंचे थे और ज़राए का ये भी कहना है कि उनकी बातचीत हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से, और वो जो कुछ गुजारिशात हैं वो आईसीसी का जो वफ्द जहाँ पे इमरान ख्वाजा की सरबराही में पहुँचेगा उसके साथ वो रखेंगे और उसके ऊपर बातचीत होगी। आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान पहुँचेगा, उसमें क्या चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रखी जाती हैं, क्योंकि पीसीबी ने जो आईसीसी को बताया था वो ये कि उनकी गवर्नमेंट का डिसीजन है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है और वो उन्होंने उसको उसके ऊपर उसी तरह से अमल करना होता है। क्योंकि इससे पहले जब जब इंडियन टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार किया या पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलने से इनकार किया, तो उन्होंने आईसीसी ने कभी भी इंडियन टीम से उसके ऊपर कुछ जो है वो रिटर्न में नहीं मांगा, लेकिन उनका बोर्ड की तरफ से ये बयानात सामने आते थे कि उनके जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने अलाउ नहीं किया है पाकिस्तान के साथ मैचेस के लिए। और यहाँ पे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, क्योंकि बैक एंड पे इनकी बैकडोर मीटिंग हुई होगी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ, और ये चीज़ें उन्होंने रखी होंगी टेबल के ऊपर कि किस तरह से आपने अगर मानना है तो फिर किस सूरत में मानना है, और अगर नहीं मानना तो आपका ये फैसला अटल होगा कि आपने इसके बाद भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होंगे। लेकिन आईसीसी को बहुत ज़्यादा दचका लगा है और आईसीसी अब अगर सही मानों में कहा जाए कि पीसीबी के पाँव पकड़ने आ रहा है तो ये बेजाना होगा, क्योंकि जिस तरह से मुलविस रहा है इंडिया पिछले एक डेकेड से या इससे ज़ायद अगर कर लें 2010-11 के बाद से, तो वो क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं होना था और एट द एंड किसी एक बोर्ड ने फटना था और वो पाकिस्तान ही ऐसा बोर्ड हुआ है जो फटा है। इससे पहले बांग्लादेश ने जब मना किया तो बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई, क्योंकि बांग्लादेश की क्रिकेट उस लेवल की नहीं है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से पाकिस्तान की राइवलरीज हैं और पाकिस्तान जिस तरह की टीम है, अनएक्सपेक्टेडली इनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं और किसी भी मोमेंट के ऊपर किसी भी वर्ल्ड कप में आप इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। और यहाँ पे ख़ास तौर पे जब इंडिया पाकिस्तान मैच की बात आती है और मिलियन ऑफ डॉलर्स बल्कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की बात आती है, तो फिर आईसीसी हो या दुनिया क्रिकेट के कोई भी बोर्ड्स हों, उनको आखिरकार जब अपने रेवेन्यू कम होते हुए दिखाई देते हैं तो फिर उनको पाकिस्तान की याद आ जाती है और उनको घुटने टेकने पड़ जाते हैं। और ये आईसीसी अभी अगर घुटने टेकने पे मजबूर हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप फीका फीका लग रहा है। 2 दिन से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, कल 3 मैचेस खेले गए, अभी भी आज 3 मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड कप की उस तरह से चाशनी चाम वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी का सुन के लोग वर्ल्ड कप के साथ जुड़े रहते थे, लेकिन अब क्योंकि ऑलरेडी जब लोगों को पता चल चुका है कि इंडियन टीम 2 पॉइंट्स लेके आगे निकल जाएगी और पाकिस्तान शायद जो है वो आगे ना जा सके या उनके मैचेस जो है वो बारिश की नज़र हो जाएं, तो लोगों ने पहले से ही जहन बना लिया है कि अब जहाँ पे इस वर्ल्ड कप को देखने का फ़ायदा नहीं है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच तो वैसे भी नहीं होना है, जिसका हमेशा से डंडोरा पीटा जाता है कि दुनिया क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मैच है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होता है। ठीक है, ये 2 बड़ी टीम्स हैं, नो डाउट इनकी परफॉर्मेंसेज ओवर द लास्ट डेकेड बहुत ज़बरदस्त रही हैं, हमेशा से ये सेमीफाइनलिस्ट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक अपनी पहचान रखता है। और ख़ास तौर पे जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया राइवलरी की बात आती है, वहाँ के साथ जितना पैसा जुड़ा है वो शायद कि उतने बाकी जितने बड़ी सीरीज़ आप करवा लें, ऐसी सीरीज़ करवा लें या बीजीटी करवा लें, उससे वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते जो एक इंडिया पाकिस्तान के मैच से आप जनरेट करते हैं। और आईसीसी अब घुटने टेकने पे मजबूर हुआ है। इवन कि इससे पहले जो आईसीसी के बीसीसीआई के जो जे शाह थे, वो जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने थे और उन्होंने तब भी पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के साथ रखे थे, और अब भी जब आईसीसी के चेयरमैन बने हैं तो वो मजबूर हैं कि इस तरह से रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। जो छोटे बोर्ड्स पल रहे हैं जिस तरह से ओमान
का बोर्ड है या इटली का है, नमीबिया का है, तो उनके पैसे कहाँ से पूरे होंगे। सो ये चीज़ जो है वो गठजोड़ हुआ है आईसीसी के जो अंदर उनके जो बोर्ड मेंबरान हैं उनके बीच, और काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर खलबली मचा के रखी पाकिस्तान के इस स्टांस ने। और अब पाकिस्तान टीम अगर यहाँ से वापस आती है इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए, या बांग्लादेश भी कहता है कि आप ठीक है इंडिया के साथ मैच खेलें, तो फिर पाकिस्तान का मुद्दा यही होना चाहिए कि हमारे साथ फिर WTC के मैचेस भी खेले जाएं, हमारे साथ बायलैटरल सीरीज़ का भी आगाज़ किया जाए, बेशक न्यूट्रल वेन्यूज़ के ऊपर किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर भी आप मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज़ के ऊपर खेलते हैं। क्योंकि अब से 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने सफ़र किया था इंडिया का, लेकिन उसके बाद से हाइब्रिड मॉडल अख्तियार किया गया है। आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे 2030 तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच, वेमेन हूँ या मेन हूँ, सो यहाँ पे भी इस फार्मूले को अपनाया जा सकता है कि आप WTC खेलें या बायलैटरल सीरीज खेलें, किसी न्यूट्रल वेन्यूज़ के ऊपर खेल रहे हैं, ODIs, T20s, टेस्ट मैचेस। सो ये पाकिस्तान को रखना चाहिए एक मुद्दा। और दूसरा, क्योंकि आपके एक मैच से अगर इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि एक पूरे टूर्नामेंट का 63%, मतलब आप समझ लें कि अगर 5 हिस्से हैं तो उसमें से तीसरा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से आ रहा है, तो फिर पाकिस्तान को 5.75 परसेंटेज क्यों मिल रही है और इंडिया को 38% क्यों मिल रही है। हमने राशिद लतीफ़ साहब की बात सुनी, इसके अलावा नुमान न्याज भी ये बता रहे थे कि पाकिस्तान को एटलीस्ट जो है वो 18 से 20% पाकिस्तान का बनता है आईसीसी के उस शेयर के अंदर, और पाकिस्तान को 5.75 मिल रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ। ये दो मुद्दे अगर पाकिस्तान टीम उठा लेती है और इसमें से किसी एक में पाकिस्तान टीम कामयाब हो जाती है, तो फिर भी पाकिस्तान की यहाँ पे जीत समझी जाएगी। और क्योंकि आईसीसी पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है कि आपने BCCI जो कि हमेशा से इस चीज़ पे नाज करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा और हम दुनिया की क्रिकेट चला रहे हैं, सो वो मजबूर हुए हैं जेशा, और आखिरकार उन्होंने वो खुद, क्योंकि यहाँ पे आते नहीं हैं, सियासत के साथ उनका ताल्लुक है, सो वो शायद खुद आए भी ना, लेकिन बोर्ड मेंबरान को वो यहाँ पे भेजेंगे और पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करेंगे, वरना वर्ल्ड कप बिल्कुल फीका हो जाएगा। और इसके बाद अगर यही रवायत जारी रही और पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ना हुए, तो फिर आप देख सकते हैं कि आईसीसी की साख भी जो है वो खतरे में पड़ सकती है, और आईसीसी फिर एक आप समझ लें कि बिल्कुल मुर्दा किस्म का बोर्ड रह जाएगा, और फिर शायद कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट भी उस तरह से देखने को ना मिले और उस तरह की राइवलरीज भी आपको देखने को ना मिले। आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।